हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड ए अनकट चैनल। अभी तक हम मोटिवेशन सीरीज़ पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने कंटेंट बेस्ड थ्योरीज ख़त्म कर ली थी। अभी हम प्रोसेस थ्योरी पे थे। प्रोसेस थ्योरी में भी हमने व्रूम्स एडम्स थ्योरी देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मोरल। तो कंसेप्ट ऑफ मोरल क्या होता है बेसिकली कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इन्वायरमेंटल कल्चर कैसा है, मतलब जहाँ इंसान काम कर रहा है वहाँ पे इंसान कितना हैप्पी है, कितना एंथुसियास्टिक है, उसको रोज़ जॉब पे जाना कैसा लगता है। ठीक है, तो ओवरऑल कंसेप्ट इज़ व्हाट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे काम करना अच्छा लग रहा है या नहीं, मुझे ग्रुप्स के साथ जाके चैलेंजिंग काम करना है या नहीं, टाइट डेडलाइंस पे मुझे काम करना पसंद है या नहीं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मोरल is. So basically it's a psychological construct with organizational dynamics, refers to collective attitude, enthusiasm and willingness of group member to pursue institutional goals. Institutional goals as in organizational goals. जैसे कोई मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, बहुत टाइट डेडलाइन है, पर मैं फिर भी रेडी हूँ लोगों के साथ काम करने के लिए क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा वर्क इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिव है, कोलैबोरेटिव टास्क होते हैं और हम सब लोग मिलके एक ही टास्क पे फोकस कर रहे हैं। तो वी कैन वाला एटीट्यूड है, नॉट देन आई कैन। तो मोरल इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होता है, कलेक्टिविस्ट होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली होता है। तो वी कैन वाला एटीट्यूड मैंने आपको बताया, तो वो क्या करेगा, मोरल को बूस्ट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। मोरल बूस्टिंग की वजह से क्या होगा, लोगों का मोटिवेशन आएगा। तो मोटिवेशन इज व्हाट, बाय प्रोडक्ट ऑफ मोरल। जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा, मोरल एक इंसान का हाई रहेगा तो वो मोटिवेट होगा। तो दिस इज व्हाट, बाय प्रोडक्ट ऑफ मोरल। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ मोरल ही देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम फेसिंग टाइट डेडलाइंस. If the team has high morale, they will collaboratively tackle challenges, support each other and remain focused on the goal. If the morale is low, तो वो बोलेंगे नहीं तू काम कर, मेरे को नहीं आता, ये काम करना अच्छा नहीं है, ऐसे, और डिसएंगेज कर लेंगे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो मोरल हाई होना एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ व्हाट मोरल इज, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ठीक है, मोनोटोनस काम है या नहीं है, आप जॉब इंजॉय कर रहे हो या नहीं, कोई ये सब फैक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में मोरल क्रिएट करता है। तो बेसिकली मोरल के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे नेचर ऑफ मोरल। तो व्हाट इज दिस नेचर ऑफ मोरल? तो मोरल तो डिग्री ऑफ मोरल होता है, जिसमें एक हाई मोरल होता है, एक लो मोरल होता है, ठीक है, लो मोरल, एक लो मोरल होता है, राइट। तो डिग्री ऑफ मोरल में क्या है, बेसिकली एक न्यूट्रल टर्म है जो एक ऑर्गेनाइजेशनल के ओवरऑल क्लाइमेट को आपको बताता है। जैसे कि अगर आपका मोरल बहुत ज़्यादा हाई है तो आप बहुत एंथुसियास्टिकली काम करोगे, आप लीडरशिप रोल पे रहोगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आओगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आपको कोई भी काम दिया जाएगा तो आप ढीले तरीके से नहीं करोगे, आप बहुत एंथुसियास्टिक रहोगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में अगर मोरल हाई है तो एजेंट क्या करेगा, एक्स्ट्रा माइल जाएगा अपने कस्टमर को हेल्प करने के लिए, राइट। ही विल डू एवरीथिंग कि कॉल पे उस अच्छे से सुनेगा, एक्टिवली कंप्लेन उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और नॉलेज भी अगर उसको पता है तो वो अपना नॉलेज कलीग्स के साथ शेयर भी करेगा कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा, छुट्टियां वो कम लेगा क्योंकि उसका मोरल बहुत ज्यादा हाई है, और एक कंपनी में पॉजिटिविटी वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। अब इमेजिन कर लीजिए कि सेम चीज में अगर उसका मोरल बहुत लो है तो डिग्री ऑफ मोरल इज व्हाट, इधर हाई मोरल और लो मोरल। तो लो मोरल में क्या होगा, सपोज एक सेल्स पर्सन है, सेल्स टीम में उसका बहुत लो मोरल है, तो वो परफॉर्मेंस में आप देखोगे कि उसको लग रहा होगा कि टॉप परफॉर्मेंस कॉम्पिटिशन है तो वो नहीं करेगा, इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसको लगेगा कि यार मैं नहीं कर सकता, ये दूसरे लोगों की टेरिटरी है, दूसरे सेल्स पर्सन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्विट करने की बात करेगा। मेंटालिटी वाली, मतलब उसकी मेंटालिटी ऐसी बेयर मिनिमम काम करने वाली होगी, उसको ऐसा लगेगा बाकी लोग कर ही तो रहे सेल टारगेट अचीव, मैंने नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल को ओवरऑल टारगेट तो दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट लो मोरल इन एन पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सेल्स ऑब्वियसली लॉस्ट हो जाएगी, पुअर कस्टमर रिव्यूज रहेंगे, कस्टमर सर्विसेज अच्छी नहीं होगी। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एन ऑर्गेनाइजेशन विद क्लियर कम्युनिकेशन, सपोर्टिव लीडरशिप एंड फेयर प्रैक्टिसेस विल एग्जिबिट हाई मोरल, एंड conversely an organization with rift, unclear directives, unperceived fairness, तो they will create low morale। मैंने बताया था इक्विटी थ्योरी में, हमने देखा था कि अगर फेयरनेस होगा तो एक लॉयल्टी और ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ सकता है। जैसे हमने सारा के एग्जांपल में देखा था कि अगर उसके साथ एक फेयरनेस से ट्रीट किया गया, उसको एडम्स इक्विटी थ्योरी में इक्विलिब्रियम दिया गया, तो उसका मोरल क्या होगा, हाई होगा। अदरवाइज वो ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट नहीं करेगी और वो क्विट करने के बारे में सोचेगी, तो हर मोरल विल बी लो इन दैट सिचुएशन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज मोरल रिप्रेजेंट कलेक्टिविस्ट एटीट्यूड। मैंने बोला था कि इंडिविजुअल एटीट्यूड नहीं होता है, कलेक्टिविस्ट होता है, कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एज एन कलेक्टिविस्ट ग्रुप कैसे काम कर रहे हो, कोलैबोरेटिव एफर्ट है या नहीं है, ठीक है, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, कलेक्टिविस्ट एटीट्यूड में होती है, राइट। तो बेसिकली कलेक्टिविस्ट एटीट्यूड में क्या होता है कि सभी लोग
एक ही तरीके से काम करते हैं बिकॉज दे आर वेरी हाई इन मोरल, तो वो एक ही ग्रुप में काम करते हैं, उनको कंटिन्यू करना है और वो सब मिलके एक ही गोल्स की तरफ टारगेट करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल्स उनको सेल्स टारगेट अचीव करना है तो सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो दिस इज व्हाट कलेक्टिविस्ट एटीट्यूड इज। तो डिजायर टू रिमेन विद द ग्रुप एंड प्रोएक्टिव विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट टू ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। तो एक फॉर एग्जांपल एक टीम में अगर कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स दिया तो सब लोग मिलके कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीम मीटिंग हो रही है, कोई अपना प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, अपने प्रोज एंड कॉन्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने सोल्यूशन निकाल लिया तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करके एक डिजायर्ड गोल्स की तरफ काम कर रहा है। दिस इज व्हाट कलेक्टिविस्ट एटीट्यूड इन अ हाई मोरल कंपनी मीन्स। And third point is multidimensional and long-term phenomena. What is multidimensional and long-term phenomena is कि basically ये एक टाइम वाला प्रोसेस नहीं कि आज आपने कुछ काम कर दिया और आपने लोगों का मोरल हाई कर दिया, नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो ये आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट, लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ कर लिया, आज आपने गिमिकिंग कर लिया, बोल दिया कि नहीं कल से ये होगा, कल से वो होगा, आपने फेक प्रोमिसेस कर दिए और आज के आज आपने बोनसेस दे दिया। तो ऐसे छोटे मोटे कमिटमेंट और छोटे मोटे गिमिक्स से आप लॉन्ग टर्म मोरल नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन से आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं ले सकते। तो दिस इज व्हाट मल्टी डायमेंशनल एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना। तो मोरल इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इन नेचर। Raising morale to high level and maintaining it in long run is a continuous process. It is not short term process which cannot be achieved through short term gimmicks. तो जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन से वो आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। A company that invests in continuous employee training offers genuine opportunities for career development and foster culture of trust and respect will be creating sustainable high morale. और अब इमेजिन कर लो जैसे मैंने बोला एक टाइम में बोनस दे दिया, ठीक है, या अप्रिशिएशन दे दिया एक बार, तो ये लास्टिंग इम्पैक्ट और लास्टिंग मोरल नहीं क्रिएट कर सकता। जबकि अगर आप एक अच्छी ट्रेनिंग देते हो, एक जेन्युइन करियर अपॉर्चुनिटी देते हो, एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट वाला फीचर आप ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डअप करके रखते हो, तो मोरल जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। ओके, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। डिग्री ऑफ मोरल हाई एंड लो, ठीक है। फिर ये कलेक्टिविस्ट है, इंडिविजुअल नहीं है, एंड देन इट्स मल्टी डायमेंशनल एंड लॉन्ग टर्म फिनोमिना। इट इज नॉट शॉर्ट टर्म फिनोमिना कि आज आपने कुछ चेंज कर दिया और अचानक से सबका मोरल हाई हो गया। इट शुड बी लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो आपको उसको डेली आपको उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करके आपको ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। देन फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स मोरल? देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स मोरल, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर्स, कि मतलब कंपनीज की पॉलिसी कैसी है, ठीक है, क्लियर विजन है या नहीं है, कम्युनिकेशन चैनल कैसे है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन चैनल। जैसे मैंने इंटरव्यू वाले एग्जाम्पल में दिया था सारा एंड जॉन के इक्विटी थ्योरी में, कि इंटरव्यू जो कंडक्ट किया था, प्रमोशन जिस बेसिस पे किया था, बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट थे, तो कम्युनिकेशन चैनल वॉज गुड। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि सारा को सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला था कि ठीक है मुझे प्रमोशन नहीं मिला बट जॉन को मिला, तो क्यों मिला? तो कम्युनिकेशन चैनल वहाँ पे बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हो गया था। तो ऐसे जगह पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर अगर अच्छा रहा तो मोरल हाई होने के चांसेस रहते हैं। अगर ये अच्छा नहीं होगा, फेवरेटिज्म होगा, उसके बेसिस पे अगर प्रमोशन मिल रहा होगा किसी को, तो ऑब्वियसली कल्चर इज वेरी बैड, कम्युनिकेशन चैनल्स आर वेरी बैड, सीक्रेसी इज देयर, एम्प्लॉइज का एटीट्यूड भी उसी अकॉर्डिंगली बिल्डअप हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक एथिकल कंडक्ट, एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिसीज एंड अ क्लियर विजन टू टेन फॉस्टर हाई मोरल। और सेम चीज में अगर हायरार्किकल पैटर्न है, सिक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको पता है कि और ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे प्रमोशन मिला तो कोई फेवरेट इंसान को प्रमोशन दे दिया, उसके पास स्किल्स भी नहीं थी, रीजंस भी नहीं बताए, तो दिस इज व्हाट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ब्लैक बॉक्स, बिहाइंड द टेबल वाली चीजें हो गई। तो ऐसे जगह पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, कल्चर ही अच्छा नहीं है। आप बोलते हैं ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही अच्छा नहीं है, वैल्यूज, कोर वैल्यूज ही अच्छे नहीं है, वहाँ पे कंपनी ऐसी है वही है, तो वहाँ पे आपका मोरल लो हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट विल अफेक्ट मोरल। सेकंड फैक्टर हम देखते हैं जॉब डिजाइन। अभी अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ बट रोज का सेम काम है, मोनोटोनस काम है, मीनिंगलेस टास्क है, जैसे मैंने स्पाइस फैक्ट्री का एग्जाम्पल लिया था कि आप एक स्पाइस फैक्ट्री में काम करते हो, रोज आना है, रोज थंब लगाना है, रोज आपको 100 पैकेट स्पाइस पैक करना है, आप वही रूटीन जॉब कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट रूटीन जॉब। तो ये आपको बोर्डम क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे ही बोर्डम आएगा, मीनिंगलेस टास्क है, मतलब आपको पैकेट्स ही पैक करने हैं डेली डेली, तो बोर्डम आ रहा है, ठीक है, दिस विल लीड टू एलियनेशन, बोर्डम, और इसके वजह से आपका मोरल जो होगा वो डाउन होगा। आपको लगेगा यार मेरा काम तो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव काम नहीं कर रहा हूँ, मैं रोज वही बोरिंग काम कर रहा हूँ, तो आपका मोरल ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। तो जॉब की डिजाइन एंड नेचर ऑफ वर्क ऑल्सो अफेक्ट कि आपका मोरल कैसे होगा। सिमिलरली अगर आप कोई बहुत अच्छे जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे वैरायटी है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर है, आपका अनॉटमी है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने कुछ आज काम किया तो मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने कोई लोगों के लिए अच्छा काम किया है, तो ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, मोरल बूस्ट करेगा। तो फर्स्ट इज जॉब वर्क्स मोनोटोनस, ओवरली स्पेशलाइज्ड एंड मीनिंगलेस टास्क लीड टू एलियनेशन, बोर्डम एंड दिस दस क्रशिंग
मोरल। तो एम्प्लॉय परफॉर्मिंग हाईली स्पेशलाइज्ड मोनोटोनस रिपीटेटिव वर्क, जैसे मैंने स्पाइस फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, सेम काम कर रहे हैं, तो दिस में क्रिएट व्हाट, बोर्डम, एलियनेशन, तो उससे क्या होगा, आपका मोरल लो होगा। सेम अगर ऐसे जगह पे रोल ऑफर किया जहाँ ऑटोनॉमी है, वैरायटी है, आप रोज अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, आपको काम करने के बाद एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील हो रहा है कि मैंने आज कुछ अच्छा सीखा या मेरे पास कोई नए स्किल्स ऐड ऑन हुए, तो आपका मोरल नेचुरली बूस्ट करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आपका जॉब कैसे डिज़ाइन है और नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसके ऊपर भी आपका मोरल डिपेंड करता है। जैसे असेंबली लाइन वर्कर जो रोज एक सिंगल और रेपिटेटिव काम कर रहा है 30 सेकेंड, उसका मोरल ऑब्वियसली लो होगा। बट एक इंसान जो फर्नीचर बना रहा है, क्राफ्टमैन है, तो वो हर दिन नए नए टाइप के फर्नीचर बना रहा होगा, तो उसका जॉब कैसा है, थोड़ा वर्सेटाइल है, वेराइटी इज देयर, तो उसका नेचर ऑफ वर्क ही वैसा है, तो उसकी वजह से उसका मोरल नेचुरली हाई होगा। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट विल अफेक्ट मोरल। हम देख रहे थे फैक्टर्स दैट वाज अफेक्टिंग मोरल। थर्ड इज लीडरशिप स्टाइल एंड सुपरविजन स्टाइल। अब इमेजिन कर लीजिए कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटेटिव लीडर है, ठीक है, वो दिन भर आपको पोक करते रहता है, ये काम अच्छे से नहीं किया, वो काम अच्छे से नहीं किया, आपके ऊपर दिन भर आंख देखते रहता है, कैमरा से आपको 24 आवर्स घूरते रहता है, राइट। तो सुपरविजन बहुत ज़्यादा हाई है, आपको एक्सेसिवली ओवरसाइट कर रहा है वो इंसान, बहुत ज़्यादा आपको फॉलोअप ले रहा है। तो ऐसे जगह पे क्या होगा, जहाँ सुपरविजन स्टाइल बहुत ऐसे ईगल आई टाइप वाला है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही आपके अंदर फ्रस्ट्रेट होगा तो आपको लगेगा कि यार मैं कुछ भी चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहा हूँ, ऑल द टाइम मुझे कैमरा से देखते रहता है, तो आपका नेचुरली जो मोरल है वो लो हो जाएगा। तो मतलब लीडरशिप स्टाइल घटिया है या सुपरविजन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, तो ये भी आपके मोरल को इम्पैक्ट कर सकता है। तो एग्जाम्पल इज The style and effectiveness of supervision have profound impact on employees morale। तो क्या देखेंगे, माइक्रो मैनेजमेंट, मतलब हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी जा रही है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, आपको ऑटोनॉमी नहीं है, आपको फ्रीडम नहीं है अपने टास्क अपने हिसाब से करने के लिए, ठीक है, एक्सेसिव ओवरसाइट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगा और नेचुरली आपका मोरल लो होगा और ऑटोनॉमी भी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि आप अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। हाउएवर अगर ऑपोजिट इसमें देख लीजिए कि कोई ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, या फिर थियरी जेड में हमने एक्स एंड वाई में हमने देखा था कि थियरी वाई लीडरशिप स्टाइल वाले जो मैनेजर्स थे वो क्या करते थे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को प्रमोट करते थे। तो राइट, तो वैसे कोई अगर आपको लीडर मिल रहा है जो आपको आपकी गलतियां प्यार से समझा रहा है, आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है, आपको फ्रीडम मिल रहा है टास्क करने के लिए, ठीक है, आपको एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मे बी कंप्लीट एग्जीक्यूशनल फ्रीडम नहीं है बट कुछ हद तक आपको फ्रीडम है, आपको सुपरवाइज किया नहीं जा रहा, आपके हर एक मूव को नहीं देखा जा रहा, तो ऐसे जगह पे आपका नेचुरली एनहांस हो जाएगा मोरल और आपका मोरल इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट लीडरशिप एंड सुपरविजन स्टाइल इज, कि कैसे लीडर के अंदर और कैसे सुपरवाइज स्टाइल के अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो, राइट। तो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। तो अगर एम्प्लॉय का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको पता है कि लीडरशिप बहुत अच्छी है, लीडरशिप घटिया नहीं है और सुपरविजन भी अच्छा है। तो दिस इज व्हाट अ गुड एग्जाम्पल इज। माइक्रो मैनेजमेंट आपको पता है, दिस erodes ट्रस्ट एंड मोरल इन एन एम्प्लॉय, एम्पावरिंग एंड सपोर्टिव लीडरशिप फॉस्टर इट। तो हमने थियरी वाई में देखा था कि थियरी वाई वाले जो मैनेजर्स अप्रोच करते हैं वो एक मोरल को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली सपोर्टिव लीडरशिप व्हाट इज क्रिएटिंग फॉस्टर। ऐसा नहीं है कि थियरी एक्स मैनेजर वाले काम नहीं निकाल सकते, बट वो सर्टन सिनेरियोज में दे आर बेनिफिशियल एंड थियरी वाई मैनेजर आर सर्टन सिनेरियोज में बेनिफिशियल। अब मोरल को आप किस एंगल से देखते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दीज आर व्हाट पॉइंट्स फैक्टर्स दैट वर अफेक्टिंग मोरल। देन एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मैनेजर हु ट्रस्ट एम्प्लॉइज टू मैनेज देयर ओन प्रोजेक्ट विल बिल्ड हायर मोरल देन वन हु डिमांड्स कॉन्स्टेंट स्टेटस रिपोर्ट्स एंड अप्रूव एवरी माइनर डिसीजन। सपोज आपको हर दिन में 4 बार आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि अभी कितना काम किया, 1 घंटे में कितना काम हुआ, तो आप अब माइनर डिसीजंस भी खुद से नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसे जगह पे मोरल ऑब्वियसली लो होगा रादर देन कि आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको डिसीजन मेकिंग पावर दे रहा है सर्टेन प्रोजेक्ट्स में। तो दिस इज व्हाट एग्जाम्पल इज of leadership and supervision style। फोर्थ पॉइंट इज वर्कर्स परसेप्शन ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम, कि बेसिकली जो मेरे को रिवॉर्ड मिला है वो फेयरनेस है क्या, मतलब फ्यूचर रिवॉर्ड्स या पास्ट रिवॉर्ड्स जो मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे अभी मिला है वो कॉम्पनसेशन हो या प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज हो वो फेयर और इक्विटेबल है क्या, कि मुझे जितना मिला था उसके अकॉर्डिंगली जो अभी मिल रहा है वो फेयर अगर इक्विटेबल होगा तो मोरल मेरा बहुत ज़्यादा हाई होगा। लेकिन अगर मुझे जो पास्ट में मिला था, ठीक है, उसके हिसाब से मैं अभी बहुत अंडर वैल्यूड हूँ या बहुत अनपेड है या फिर मेरे को कोई फ्यूचर का ग्रोथ नहीं दिख रहा, मुझे कोई प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही, तो मेरा क्या हो जाएगा, मोरल सफ़र करेगा, मेरा मोरल लो हो जाएगा। तो रिवॉर्ड सिस्टम पे मेरा परसेप्शन कैसा है कि फेयरनेस और एडिक्वेसी है क्या, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर क्या, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है क्या। हमने इक्विटी थ्योरी में ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर किए थे कि एक अप्रेजल सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, कि मतलब आप कैसे किसी को प्रमोशन दे रहे हो या कैसे किसी की हायरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। तो वहाँ पे अगर क्लियर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा तो अपने को पता होगा कि हाँ रिवॉर्ड्स जो मिल रहा है वो कौन डिजर्व करता है, किसको किसके स्किल्स के बेसिस पे रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलेगी। तो दिस विल क्रिएट a good equitable environment in an organization and that will boost
मोरल। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम लिंक टू क्लियर रिवॉर्ड्स फॉस्टर बेटर मोरल देन अ सिस्टम परसीव्ड एज आर्बिट्री, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया, ठीक है। तो एम्प्लॉय हु कंसिस्टेंटली एक्सीड टारगेट रिसीव द सेम एनुअल बोनस एज वन हु मीट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी वही काम कर रहा हूँ, मेरा भी इनपुट उतना ही है, पर उसका इनपुट मेरे से भी कम है, बट आउटकम दोनों को अगर सेम मिल रहा है, दोनों को अगर सेम बोनस मिल रहा है, राइट, हमने इक्विटी थ्योरी में दिया था, तो ये क्या किया करता था, एक ह्यूमन के माइंड में टेंशन क्रिएट करता था, ठीक है। इक्विटी थ्योरी आप प्लीज ये थ्योरी से पहले देख लीजिए, आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये एक माइंड में टेंशन क्रिएट कर रहा था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि बोनस मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी उतना काम कर रहा हूँ, वो मेरे से भी कम काम करने का, तो उसको उतना ही बोनस मिल रहा है, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा काम जो है मैं अंडर पेड हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं अंडर पेड हूँ, तो मेरा मोरल ऑब्वियसली लो हो जाएगा। आई होप वर्कर परसेप्शन ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम आपको समझ में आया हो। फिफ्थ पॉइंट इज ऑफ द जॉब एक्टिविटीज एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। ऐसा जरूरी नहीं कि मोरल सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशनल या फिर वर्क कल्चर या कैसा नेचर ऑफ काम है उससे इम्पैक्ट करता, आपके पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंगली भी वो इम्प्ली करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशनशिप आपके घर पे आपके फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे आपके पीयर ग्रुप्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, फैमिलीज के साथ आपकी बनती नहीं है, तो ऐसी सब चीज़ें भी आपके मोरल और आपके मूड को इफेक्ट कर सकती है, राइट। तो एम्प्लॉइज पर्सनल एज वेल एज इंटरेक्शन आउटसाइड ऑफ वर्क कैन इन्फ्लुएंस देयर वर्क प्लेस एटीट्यूड एंड मोरल। तो आपका मूड ही अच्छा नहीं है, आप मूड ही एकदम नेगेटिव लेके आए हो काम करने के लिए, तो आपको कोई भी चीज़ एंथुसियास्टिक नहीं क्रिएट कर सकती। ऑर्गेनाइजेशन कितने भी एफर्ट्स लगा ले, आपका मोरल डाउन रहेगा बिकॉज आपका मूड खराब है, आपकी पर्सनल लाइफ में देयर समथिंग गोइंग ऑन। तो सोशल इन्फ्लुएंसेस आर ऑल्सो देयर एंड ऑफ द जॉब एक्टिविटीज आर ऑल्सो देयर। एग्जाम्पल में अ हैप्पी होम लाइफ एंड अ सपोर्टिव सोशल नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है एंड विल कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉजिटिव वर्क प्लेस मोरल, ठीक है। और पर्सनल स्ट्रेसर्स या नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस कैन स्पिल ओवर। कन्वर्सली अगर पर्सनल स्ट्रेसर्स होंगे या नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंसेस होगा तो आपके मोरल को लो कर देगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद वर्क ग्रुप इटसेल्फ कैन बूस्ट मोरल। तो जरूरी नहीं कि आपके फैमिली के रिलेशनशिप ही, अगर आपके वर्क ग्रुप के साथ भी अगर आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप रहा तो आपका एक वर्क प्लेस मोरल बूस्ट हो सकता है। तो आई होप आपको फैक्टर्स जो एक मोरल को एक ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्ट करते हो वो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देन कमिंग टू व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ मोरल। सिग्निफिकेंस ऑफ मोरल में हम दो पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं हाई मोरल के और लो मोरल। टू टाइप्स ऑफ मोरल आते हैं, तो क्या एक हाई मोरल है एंड एक लो मोरल है। तो वो हाई मोरल के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे एंड लो मोरल के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे हम वो देखेंगे। आपको पता है कि जैसे ही मोरल आपके ऑर्गेनाइजेशन में हाई हो जाता है तो आपको पता है कि सब इंसान वी के तौर पे काम करते हैं ना कि आई के तौर पे। तो कोलैबोरेटिव जो इन्हांस्ड होगा वो क्या होगा, कोलैबोरेशन इन्हांस्ड हो जाएगा। मतलब आप मिलके काम करेंगे, आप प्रोजेक्ट्स में साथ में काम कर रहे हैं, टीम मीटिंग्स हो रही है, आप एक कॉमन ऑब्जेक्टिव एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला होगा कि आपका जो कोलैबोरेशन है वो इन्हांस्ड हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और लॉयल्टी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगी कि आपको पता है कि मुझे ये कंपनी सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज गुड। तो आपका मोरल नेचुरली जैसे हाई होगा तो आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम करोगे। आपको अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट असाइन हुआ होगा, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट से आपको कोई डेडलाइन दी होगी, तो आप उसका स्ट्रेस ना लेते हुए एक लॉयल्टी से, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से, एक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की तरफ काम करोगे। थर्ड इज कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इफेक्ट, अगर आपका मोरल बहुत ज़्यादा हाई है, एवरीथिंग इज देयर, तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़ते हुए रिजॉल्व या आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को पुल करोगे। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गया तो हाँ ठीक है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, रादर देन कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया जाए कि नहीं मैंने ये नहीं किया, आई विल नॉट डू इट। तो आप फोकस करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व क्विकली, कि आपको दिखेगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको कैसे क्विकली रिजॉल्व कर सकता हूँ। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी काम करने के लिए, ठीक है। तो आप मोर एफिशिएंटली काम करोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज मोरल इज हाई। और फोर्थ लास्ट पॉइंट इज कि एब्सेंटिज्म कम होगा, रिड्यूस टर्नओवर। मतलब एक एम्प्लॉय को हायर करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को रिटेन करने के लिए कितना एक्सपेंस लगता है, तो वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की रिड्यूस हो जाएगी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर हाई मोरल है तो। और छुट्टियां भी आप कम लोगे, आप ऐसा नहीं कि यार बोर हो रहा है तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ, मेरे को ये काम पसंद नहीं है, तो वो सब चीज़ें रिड्यूस हो जाएगी। सेम गोज विथ लो, कि अगर आपका मोरल, आपका कंपनी का मोरल बहुत लो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैसी नहीं है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, काम अच्छे से नहीं हो रहा है, लोग अब एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, तो ऐसे जगह पे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, लोगों को बहुत सारी तकलीफें होगी, लोग कंप्लेन करते रहेंगे कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, तो स्मॉल इशूज़ भी एस्केलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, स्मॉल इशू विल एस्केलेट। सेकेंड इज एम्प्लॉय
का टर्नओवर हाई हो जाएगा, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है। तो टैलेंटेड एम्प्लॉय को सीख करने के लिए क्या चाहिए, बेटर चाहिए, तो उसकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट हाई हो जाएगी। आज मैंने किसी को हायर किया, वो छोड़ के चला गया जस्ट बिकॉज एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, मोरल बहुत ज़्यादा लो है ऑर्गेनाइजेशन का, तो मेरा खर्चा बढ़ेगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट मेरा इंक्रीज होगा, तो मेरा हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स बढ़ जाएंगे, राइट। क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं कि मैं बेटर एनवायरमेंट में काम करूँ, तो टैलेंटेड लोग तो पहले जाएंगे, जो गधे लोग हैं वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जगह पे क्या होता है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स हो जाते हैं। राइजिंग एब्सेंटिज्म, हर रोज कोई ना कोई छुट्टी लेता होगा जस्ट बिकॉज कि उसको काम पसंद नहीं है, तो यार मैं छोड़ देना, अभी एक दिन की छुट्टी लेके निकल जाता हूँ, कम से कम मैं पर्सनल लाइफ तो एंजॉय करूँ। तो एस्केप विल बी देयर, राइट। एम्प्लॉयज यूज सिक डेज टू एस्केप द अनप्लेजेंट वर्क एनवायरमेंट। मैंने सिक लीव डाल दी, मैं बीमार नहीं हूँ, फिर भी मैं 10 दिन की सिक लीव डाल के बाहर जाके घूम के आ गया, से मनाली घूम के आ गया, क्यों, अरे यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन वैसी थकी ले, तो मैं घूम के ही आ जाऊँ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो राइजिंग एब्सेंटिज्म विल ऑल्सो बी देयर, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, नेचुरली ऑपोजिट है सारे पॉइंट्स इससे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई मोरल के। तो डिक्रीज प्रोडक्टिविटी भी होगा, क्वालिटी ऑफ काम जो है मेरा वो कम हो जाएगा, मैं बहुत मिनिमल एफर्ट डालूंगा, ज़्यादा एरर होने के चांसेस रहेंगे, मेरा काम के साथ बहुत डिसएंगेजमेंट रहेगा। तो हाई मोरल कैन नॉट बी परचेस्ड, एज वी नो। एक मैनेजमेंट इंपेरेटिव के थॉट प्रोसेस से हम देखते हैं कि मोरल परचेज नहीं किया जा सकता, वो कल्टीवेट करना पड़ता है आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एक कांस्टेंट प्रैक्टिसेस से और एक थॉटफुल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से। आपकी लीडरशिप स्टाइल आपको फॉस्टर करनी पड़ेगी, आपको वैरायटी ऑफ जॉब्स देने पड़ेंगे, आपको कोलैबोरेटिव एफर्ट्स रखने पड़ेंगे, सोशल सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इंसान का मोरल नेचुरली हायर साइड्स पे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कौन से ऐसे मेथड्स होंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक इंसान का मोरल को बूस्ट कर सके। तो व्हाट वी आर लर्निंग मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग मोरल। व्हाट आर द मेथड्स दैट वी नीड टू से, टू वे कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन चैनल्स होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। तो मतलब वर्कर्स अपने ग्रीवेंसेस डायरेक्ट मैनेजमेंट को बता सके, ठीक है, फीडबैक ले सके और एक ट्रांसपेरेंसी भी हो। तो बेसिकली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक, अगर वो सामने आके नहीं बात कर सकता तो हम एक सजेशन बॉक्सेस रख देंगे कि आप अपने सजेशन वो बॉक्सेस में डाल दो, अपना नाम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, हम वो रीड कर लेंगे। रेगुलर टाउन हॉल मीटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसीज मैनेजर्स की होनी चाहिए कि मैनेजर्स क्रिटिसिज्म के लिए भी ओपन हो। तो देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन चैनल दैट हैज बीन सेट, ताकि एम्प्लॉइज का मोरल नेचुरली बूस्ट हो सके, उसको ऐसा लगे कि हम आपकी चीजें सुन रहे हैं, ठीक है। तो वी विल एनकरेज व्हाट, फीडबैक, ट्रांसपेरेंसी, ओपन चैनल्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। फिर इंसेंटिव सिस्टम। तो बेसिकली इंसेंटिव सिस्टम से भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली मोरल एक मोटिवेशन मोरल का एक बाय प्रोडक्ट है, राइट। तो कोई कोई इंसान सैलरी से ही मोटिवेट हो सकता है। तो बहुत मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किसको क्या देना है। लाइक वेकेशंस देना है तो वेकेशंस की छुट्टी किसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूली मैरिड पर्सन है, उसको आप छुट्टी नहीं दे रहे हो, उसको आप जाने नहीं दे रहे हो उसके हनीमून पे, तो हिल बी लेस, उसका मोरल ऑब्वियसली लो होगा, राइट। तो एक्स्ट्रा वेकेशन डेज उसको चाहिए। किसी और को अगर कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए, किसी और के फ्रेंड को अगर 10 मिल रहा है, 50 मिल रहा है, मेरे को 40 मिल रहा है, तो मेरे को भी 50 चाहिए, तो मेरे लिए कॉम्पिटिटिव सैलरी मेरा मोरल इंक्रीज कर सकती है। तो इंसेंटिव सिस्टम क्या होना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, बोथ मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। तो ये कहाँ से होगा, टू वे कम्युनिकेशन चैनल से आपको पता चलेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किस इंसान को क्या चीज़ें चाहिए। किसी को रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, और किसी को प्रोफेशनल डेवलपमेंट या चैलेंजिंग टास्क चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उनको टास्क वैसे डेलीगेट करने पड़ेंगे, राइट। वेलफेयर मेजर, व्हाट आर वेलफेयर मेजर दैट विल अफेक्ट मोरालिस, कि आपने एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के बारे में सोचा है कि जैसे आपने उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, कि आपने ऑन साइट कैंटीन्स रखी है क्या, उनको शॉर्ट ब्रेक्स दिए है क्या, कैफेटेरिया इज देयर क्या, टी ब्रेक्स मिल रहे हैं क्या, स्पोर्ट्स क्लब है क्या, उनको कोई चीज़ अगर नई सीखनी है तो एजुकेशनल चैनल्स आर देयर क्या, उनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है क्या। दीज आर व्हाट वेलफेयर मेजर्स फॉर एम्प्लॉयज़ वेलबींग। तो एन एजुकेशनल असिस्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन, कि एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन को कोई एजुकेशनल असिस्टमेंट मिल रहा है क्या। से फॉर एग्जांपल करियर गाइडेंस कैंप रख दिया आपने उनके चिल्ड्रंस के लिए, तो दिस आर व्हाट ऑल वेलफेयर मेजर्स। इसमें हेल्थ केयर भी आ जाता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। फिर सोशल एक्टिविटीज, व्हाट आर सोशल एक्टिविटीज, बेसिकली सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, बर्थडे। अभी किसी एक एम्प्लॉय का बर्थडे है, ही इज फीलिंग सैड कि यार मेरे फैमिली वाले ये सिटी में नहीं रहते, से एग्जाम्पल वो बैचलर है, ठीक है, वो तो उसका बर्थडे स्मॉल बर्थडे सेटअप सेलिब्रेट कर दिया HR टीम ने बताया। तो दीज आर व्हाट सोशल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग पिकनिक्स फॉर गोइंग आउट, ठीक है, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग कंपनी पिकनिक्स, टीम बिल्डिंग रिट्रीट्स जहाँ पे आप गेम खेलते हो, एक दूसरे को जानते हो, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कोलैबोरेट होती है। तो दीज आर व्हाट सोशल एक्टिविटीज दैट विल
इंक्रीज मोरल। फिफ्थ पॉइंट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयज का डिसीजन मेकिंग में कितना पार्ट है। आप उनको एक ऑटोनॉमी फील होने दो कि हाँ आपको भी एक डिसीजन मेकिंग पार्ट का एक प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया है। तो एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग अफेक्ट देयर वर्क। तो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं प्लानिंग प्रोजेक्ट और इंप्रूवमेंट का पार्ट हूँ, मेरे वर्क प्लेस में पॉलिसी चेंजेस में भी काम करने मिल रहा है, तो उसका मोरल नेचुरली बूस्ट हो जाएगा। देन सिक्स्थ पॉइंट इज जॉब एनरिचमेंट, कि आप जॉब को ऐसे तरीके से डिजाइन करो कि उसको अपना जॉब करके एक वैल्यू, एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो कि नहीं मुझे जो काम मिला है उसमें मेरा भी डेवलपमेंट है एज वेल एज मैंने ऑर्गेनाइजेशनल के भी बहुत अच्छा काम किया। तो आपको बहुत एंगेजिंग चैलेंजिंग टास्क देने पड़ेंगे। आपको वैसे तरीके से जॉब का नेचर डिजाइन करना पड़ेगा ताकि वो एक सेटिस्फैक्शन भी क्रिएट कर सके, एंगेजिंग भी हो, एक ऑटोनॉमी दे सके उसको। तो उसको चैलेंजिंग टास्क देना पड़ेगा, उसको स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील हो सके। ठीक है, उसको मोनोटोनस वर्क नहीं देना है। तो आपको जॉब को क्या करना है, एनरिच करना है ताकि उसकी हायर ऑर्डर नीड्स, दैट इज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मास्लोज की थ्योरी में हमने देखा था। तो बेसिकली आपको जॉब एनरिचमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देन सेवेंथ पॉइंट इज गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। तो बेसिकली ह्यूमन रिलेशनशिप उसके जो पीयर्स के साथ है या जो भी है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। एम्प्लॉयज़ के मैनेजर्स के साथ वेलबींग बहुत अच्छा होना चाहिए। कब होगा, जब आप उसको एक रिस्पेक्ट डिग्निटी दोगे। हम लोगों ने एडम्स थियरी में देखा था कि अगर मैनेजर ने सारा को रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं दिया था तो उसका क्या हो गया था कि उसका इक्विटी बहुत लो हो गया था। क्यों लो गया था कि अरे मेरे से अच्छे तरीके से बात नहीं किया, मुझसे रफ तरीके से बात किया, बोला तुम क्या ही काम करते हो, तुम जाओ अपने डेस्क पे जाके बैठो। तो एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी वाला कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, तो दिससे क्या होगा, एक ह्यूमन रिलेशनशिप प्रैक्टिस डेवलप होगा, लीडरशिप दिखेगा, काउंसलिंग शुड बी देयर। ठीक है, दीज आर व्हाट एग्जांपल्स ऑफ अ गुड ह्यूमन रिलेशनशिप इज, दैट इज डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इंडिविजुअल कंसिडरेशन। ठीक है, हाई मोरल इज अ रिजल्ट नॉट अ कॉज ऑफ अ गुड ह्यूमन रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस। हमको पता है कि मोरल रिजल्ट होता है या ना कि ये कॉज है। अगर अच्छे रिलेशनशिप हो गए तो मोरल नेचुरली ज्यादा हाई होगा। दिस विल लीड टू इफेक्टिव लीडरशिप, काउंसलिंग एंड एक्नॉलेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एग्जाम्पल में देखा, मैनेजर शोइंग जेन्युइन केयर फॉर देयर एम्प्लॉइज वेलबींग, कि फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है तो उसको आप फोन करके पूछ लो कि आप अकेले रहते हो, कुछ चीज चाहिए होगी तो बताना। मतलब आउटसाइड ऑफ वर्क शुड बी देयर शुड बी अ हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप ऑल्सो। तो दिस विल क्रिएट a good healthy relationship, providing constructive feedback to employee and treating everyone with respect। मतलब कम्युनिकेशन चैनल में रिस्पेक्ट होना चाहिए। गाली गलौज करके आप किसी से बात नहीं कर सकते। देयर शुड बी अ डिग्निटी, आप किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है। क्रिटिसाइज अगर आप किसी के काम को कर रहे हैं तो वो भी एक रिस्पेक्टफुल मैनर से आपको करना है। तो दिस विल क्रिएट गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। 8 पॉइंट इज अर्ली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसको आप तुरंत एड्रेस करके तुरंत रिजॉल्व कर ले, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म में आपके माइंड पे इफेक्ट ना करे, आपको नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे, आपकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस ना करे। ऑब्वियसली आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आप दिन भर वही सोचते रहते हो, राइट। तो जितना जल्दी वो इशू एड्रेस होगा उतने जल्दी एक मोरल के लिए वो चीजें अच्छी है, क्योंकि वो आपकी इंपैक्ट, आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं कर रहा, आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस नहीं कर रहा। आई होप अर्ली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। एज वी नो, कोई भी बता सकता है, ये इतना हमने टॉपिक पढ़ लिया तो आप भी बता सकते हो कि मोरल और प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली नहीं, पॉजिटिव कोरिलेशन है। व्हाई देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन? बिकॉज आपको पता है कि हाई मोरल विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आप सेटिस्फाइड फील करोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे तो आप काम भी अच्छा करोगे, राइट। तो मोरल विल लीड टू increase productivity. High morale often leads to increased productivity because satisfied and engaged employee, आपने काम अच्छा दिया, job enrichment है, are naturally motivated, committed and efficient. तो productivity is high. तो there is a positive correlation. अब there is a positive correlation but it is not absolute. हमने ये क्यों बोला है कि absolute नहीं है? क्योंकि मोरल हाई होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि इंसान प्रोडक्टिव हो। ये क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है शायद उसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, राइट। ट्रेनिंग या स्किल्स एक एम्प्लॉय को दी नहीं है। मैनेजमेंट और सुपरविजन स्टाइल बहुत घटिया है, लीडरशिप मैनेजमेंट स्टाइल बहुत घटिया, आप कॉन्स्टेंटली उनको देखते रहते हो, ईगल आई वाला चीज़ है, ठीक है। तो राइट, तो आप कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, माइक्रो मैनेजमेंट इज देयर, तो ऐसे जगह पे एम्प्लॉयज़ का मोरल नेचुरली लो हो जाएगा, ठीक है। तो और उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी विल हैम्पर। अदर आर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज एंड एटीट्यूड्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस। फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसके वजह से भी प्रोडक्टिविटी एंड मोरल डाउन हो सकता है। तो इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपीरियंस हाई मोरल विथ रिलेटिवली लो प्रोडक्टिविटी। मे बी मोरल बहुत ज्यादा हाई होगा बट प्रोडक्टिविटी लो क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आपके पास स्किल, आपके एम्प्लॉयज के पास स्किल ही नहीं है काम करने के लिए। कितना भी मोरल हाई हो जाए वो प्रोडक्टिवली काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने उनको स्किल्स ही नहीं दिए वैसे काम करने के लिए, राइट। ठीक है, तो उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज और एटीट्यूड्स को आप जान नहीं पाए कि ये इंसान को किस
फील्ड में डालना चाहिए, कहाँ पे इसकी कैपेबिलिटीज अच्छे से यूटिलाइज हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि रिलेशंस बिटवीन व्हाट मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी और मोरल ये कैसे इंटरलिंक्ड है। देयर आर 4 सिचुएशन, दैट इज आइडियल स्टेट, हाई मोरल स्टेट, अनहैप्पी स्टेट। ठीक है, हैप्पी स्टेट एंड अनहैप्पी स्टेट। तो ये इमेज देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, देयर इज दिस लो प्रोडक्टिविटी एंड देयर इज दिस हाई प्रोडक्टिविटी एंड दिस इज हाई मोरल एंड दिस इज लो मोरल। तो देखो हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिव वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिव वाली सिचुएशन कब आएगी, जब आपको पता है कि एक आइडियल स्टेट हो सकता है। ठीक है, द प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो हाई एंड मोरल इज ऑल्सो हाई। तो यहाँ पे क्या होगा, टीम बहुत अच्छी है। ठीक है, टीम ग्रेट टूल्स यूज कर रही है, सब लोग बहुत एंथुसियास्टिकली काम कर रहे हैं, तो एक ये बहुत आइडियल स्टेट है। एक्सप्लेनेशन में हम एग्जांपल देख लेते हैं, वेल लीड टीम विद ग्रेट टूल्स एंड हाई स्पिरिट एंड ऑप्टिमल प्रोडक्टिव। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी हाई है, ऑर्गेनाइजेशन का मोरल भी है, एवरीथिंग इज हाई। तो दिस इज व्हाट वेरी आइडियल स्टेट फॉर एन एम्प्लॉय टू बी इन सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड हम पॉइंट देख लेते हैं कि जहाँ पे मोरल तो हाई है, मीन्स मोरल इज वेरी हाई। ठीक है, मोरल हाई है बट प्रोडक्टिविटी इज लो। जहाँ पे हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड है, आपके एम्प्लॉयज को आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी नहीं है। ठीक है, जॉब ग्रेट रिलेशनशिप नहीं है, जॉब एनरिचमेंट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मोरल अपने हाई है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर भी प्रोडक्टिविटी लो है, क्योंकि बिकॉज उनके पास स्किल्स ही नहीं है काम करने के लिए। आपने गलत स्किल्स पे गलत इंसान को रख दिया है, तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली विल बी लो। तो दिस इज व्हाट सिचुएशन ऑफ हैप्पी बट इनएफिशिएंट वर्कफोर्स। मतलब हैप्पी वर्कफोर्स है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल सब चीज़ें आपने अच्छी रखी कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, आप सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को जो लगती है आप दे रहे हो, तो मोरल इज नेचुरली हाई बट प्रोडक्टिविटी इज स्टिल लो बिकॉज उनका सेटिस्फैक्शन है बट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे, लैक ऑफ ट्रेनिंग के बिना उनको काम दे रहे हो, उनको आती नहीं है चीज़ें करने के लिए। तो आप कितने भी अच्छे मोरल वाले एनवायरनमेंट में उनको रख दोगे, जब तक उनको काम करना आएगा ही नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक नया नवेला इंसान है जिसको अभी आपने रिक्रूट किया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, ठीक है, बट उसको आपको चीज़ें सिखानी पड़ेगी, तभी आप उससे प्रोडक्टिविटी गेटर कर सकते हो, राइट। तो वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ ट्रेनिंग, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। तो दिस इज सिचुएशन वेर एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट इज वेरी हैप्पी बट फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, बट इट इज इनएफिशिएंट। थर्ड इज अनहैप्पी वाला, वेर अनहैप्पी बट प्रोडक्टिव। हम ये भी देख सकते हैं कि मोरल लो है, राइट, बट प्रोडक्टिविटी फिर भी हाई है। ये सिचुएशन कब होगी आप मुझे बताइए, जहाँ पे आपका मोरल लो है पर प्रोडक्टिविटी फिर भी हाई है, बिकॉज आपको डर लगा हुआ है। डर लगा हुआ है किस चीज़ का, कि यार कंपनीज में बहुत ले ऑफ चालू है और जिनको ये मैनेजमेंट को अगर कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा है तो ये जल्दी से इनको बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट तो है ही, मतलब बेसिकली आपके ऊपर आंख रखे हुए हैं, तो आपका मोरल तो नेचुरली लो हो गया बिकॉज आप माइक्रो मैनेज है, मैनेजमेंट स्टाइल बहुत खराब है, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, लेकिन फिर भी आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है बिकॉज ऑफ फियर। वह फियर किस चीज का है कि कहीं मेरे को जॉब से ना निकाल जाए। तो अंडर थ्रेट ऑफ ले ऑफ और विद इंटेंस माइक्रो मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी कैन बी हाई इन शॉर्ट टर्म। बेसिकली प्रोडक्टिविटी हाई है बट ये वेरी शॉर्ट टर्म है। जब ऐसा वो सिचुएशन, जब क्रिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन चली जाएगी, जब सबको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं अब तो नहीं निकालेंगे, अभी तो उतना थ्रेट नहीं है ले ऑफ का, तो बेसिकली नेचुरली प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। बट फिलहाल के सिचुएशन में मोरल लो होने के बाद भी हाई प्रोडक्टिविटी इसलिए है बिकॉज आप शॉर्ट टर्म चीजें यूज कर रहे हो। मैंने बोला था शॉर्ट टर्म गिमिक्स आप यूज कर रहे हो, बट वो लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती। आप शॉर्ट टर्म मोरल क्रिएट कर सकते हो बट लॉन्ग टर्म उसको सस्टेन करने के लिए आपको एक हेल्दी प्रैक्टिसेस लेना पड़ेगा। और मोरल लो होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये जो लोग डर के वजह से काम कर रहे थे, इनको अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी कोई और ऑर्गेनाइजेशन में मिल गई तो वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत बर्नआउट फील हो रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत से अच्छे अच्छे टैलेंट्स जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो लो मोरल होने की वजह से कंपनीज को छोड़ के चले जाएंगे। तो बेसिकली दिस विल हैपन। तो दिस इज द थर्ड स्टेट एंड द फोर्थ स्टेट इज लो मोरल एंड लो प्रोडक्टिविटी। यहाँ तो कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्टेट मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अनहैप्पी हो, बोथ स्टेट आर वेरी लो। आई होप आपको मोरल प्रोडक्टिविटी का मैट्रिक्स समझ में आया होगा। ये एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज है, आप इसको देख के चारों पॉइंट समझ सकते हो, राइट। दिस इज व्हाट आइडियल स्टेट इज, दिस इज व्हाट हैप्पी बट इनएफिशिएंट स्टेट इज, एंड दिस इज अनहैप्पी स्टेट but it is productive state. Unhappy but productive state because moral is low but productivity is high. This is the short term gimmicks that we are using to create higher productivity. ओके, जिसमें थ्रेड के वजह से, ले ऑफ के थ्रेड के वजह से या इंटेंस माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली शॉर्ट टर्म के लिए इंक्रीज हो गई है। बट आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, बर्नआउट होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्विट करने का डिसीजन ले सकते हो। वाइल हाई मोरल डज नॉट गारंटी हाई प्रोडक्टिविटी,
दिस इज द ऑब्वियसली द कंक्लूजन इज कि ज़्यादा हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी गारंटी नहीं कर सकती। हमने ये देखा कि हाई मोरल है बट वो प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है, बिकॉज सस्टेन्ड हाई प्रोडक्टिविटी इज नियरली इम्पॉसिबल टू मेंटेन विदाउट इट। सस्टेन्ड हाई प्रोडक्टिविटी इज नॉट नियरली इम्पॉसिबल विद मेंटेनिंग विदाउट मोरल। तो मोरल और प्रोडक्टिविटी इज गोइंग पैरेलल, कि यहाँ आपको मोरल है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इज देयर, मोरल इज नॉट देयर, देन प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो और निग्लिजिबल। Then the last concept is difference between motivation and morale. तो what are the differences between motivational and morale? हमने देखा ये एक इंडिविजुअल लेवल कॉन्सेप्ट है कि एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन हम पढ़ते हैं। मोरल इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, तो ये ग्रुप लेवल पे होता है, लाइक कलेक्टिव एटीट्यूड है, इमोशनल क्लाइमेट ऑफ अ टीम है कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, ग्रुप का एनवायरनमेंट कैसा है, टीम कैसी है, टॉक्सिक कल्चर नहीं है। और मोटिवेशन क्या है, एक इंडिविजुअल लेवल पे हम डील करते हैं कि आपको क्या मोटिवेट कर रहा है, आपके कोई इंटरनल ड्राइवर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं या कोई एक्सटर्नल स्टिमुला है लाइक सैलरी, आपको घर पे होम लेना है लोन पे, क्या एक्सटर्नल कोई स्टिमुला है आपको आपके बिहेवियर को मोटिवेट कर रहा है। तो दिस विल व्हाट डायरेक्ट बिहेवियर। तो बेसिकली स्कोप एंड फोकस फॉर मोटिवेशन इज फॉर इंडिविजुअल एंड दिस इज ऑन ग्रुप लेवल। प्राइमरी कंसर्न क्या है कि एक इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को पता करना कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली उसको एनर्जाइज और चैनलाइज करना ताकि वो अपने गोल की तरफ काम कर सके। अब बेसिकली आपको क्या चाहिए, मास्लोज में हमने देखा था कि किसी की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको केटर करना पड़ेगा। अगर आपको एक बेस्ट मैनेजमेंट स्टाइल चाहिए, तो किसी को अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ स्टीम चाहिए है तो आपको उनको चैलेंजिंग टास्क और अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, शेपिंग ओवरऑल वर्क एनवायरमेंट एंड कल्चर टू फॉस्टर शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस। यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट पे फोकस किया है ताकि आप एक कॉमन पर्पस पे काम कर सके। से फॉर एग्जांपल आपके टीम का एज वेल एज आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट का। रिलेशनशिप टू आउटपुट क्या है कि यहाँ पे तो डायरेक्ट लिंक है, आपको पता है कि इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिंक्ड है कि अगर मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और मुझे अगर कोई चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ मुझे अगर मोटिवेट कर रही है, तो मेरे परफॉर्मेंस पर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। हियर इट इज इनडायरेक्ट एंड कंसेप्चुअल लिंक टू प्रोडक्टिविटी बिकॉज इट्स अ फॉर्मेट कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका environment कैसा है, just set the stage for it but it's directly not linking to it, okay. Then casual link, high motivation often leads to high morale। तो आपको पता है कि अगर आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, हमने पढ़ा था मोटिवेशन इज अ व्हाट बाय प्रोडक्ट ऑफ मोरल, तो आपका मोटिवेशन हाई होगा तो वो ऑफन क्या होगा, हाई मोरल की तरफ लीड करेगा, ठीक है। व्हेन इंडिविजुअल्स आर ड्रिवन इट एलिवेट्स द ग्रुप स्पिरिट। एक इंडिविजुअलिटी अगर अकेला इंसान है, वो मोटिवेटेड ही नहीं है, तो वो क्या ग्रुप में अच्छे से काम करेगा, क्या लोगों के साथ कोलैबोरेटिव काम करेगा, राइट। तो इंडिविजुअल मोटिवेशन ऑफन लीड्स टू व्हाट हाई मोरल। हाई मोरल डज नॉट गारंटी हाई मोटिवेशन। बेसिकली हाई मोरल एक ऑर्गेनाइजेशन में, पर वो हाई मोटिवेशन गारंटी नहीं कर सकता बिकॉज एक मोटिवेशन एक इंसान के लिए बहुत अलग तरीके से प्ले कर सकता है। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि कौन से फैक्टर्स है जो एक इम्पैक्ट कर सकते हैं हाई मोटिवेशन या मोरल को, राइट। तो मोरल जो ऑर्गेनाइजेशन का हाई होगा उसके वजह से जरूरी नहीं कि एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन भी हाई होगा। क्या देयर इज अ कैजुअल लिंक। एग्जांपल, एन एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड बाय पोटेंशियल प्रमोशन टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स ऑन क्रिटिकल प्रोजेक्ट। तो एक इंसान अगर प्रमोशन के लिए मोटिवेटेड है तो वो एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे 4 घंटे ज्यादा बैठ के काम करने के लिए रेडी है। बट एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अगर वहाँ पे मोरल बहुत हाई है एंड दे फील ट्रस्टेड बाय द डायरेक्टर एंड प्राउड ऑफ द ब्रांड मिशन लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मोरल हाई है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमको ट्रस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ब्रांड प्रमोशन के लिए, ब्रांड के मिशन के लिए वो साथ में बैठ के कोलैबोरेटिव काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिस। आई होप आपको ये इंडिविजुअल, ग्रुप लेवल और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की चीज़ें समझ में आई होगी मोटिवेशन से रिलेटेड। अभी हम कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। मैं 1-2 MCQs लूँगी, रेस्ट मैं PDF अटैच कर दूंगी, आप लोग सॉल्व कर लेना। इसमें 8-10 MCQs है। फर्स्ट इज विच फैक्टर्स इज लीस्ट लाइकली टू डायरेक्टली अफेक्ट द एम्प्लॉयज मोरल। तो कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो एम्प्लॉय के मोरल को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। हमने देखा था कि लीडरशिप एंड सुपरविजन स्टाइल, हाँ आपको घूर घूर के देख रहा है कोई इंसान, लीडरशिप ही टॉक्सिक है तो वो तो आपके मोरल को अफेक्ट करेगी, तो दिस विल डायरेक्टली इफेक्ट। तो लीस्ट कौन सा है इसमें से हम वो देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड एम्प्लॉयज ऑफ द जॉब पर्सनल लाइफ, मैंने देखा था कि ऑन एंड ऑफ द जॉब वाली पर्सनल लाइफ भी थी, तो वो भी एक एम्प्लॉय के मोरल को इम्पैक्ट कर रही थी कि आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे वर्क किया। तो लीस्ट इज द करंट वेदर कंडीशन। अरे बाहर बारिश हो रही है, धूप हो रही है, उससे मेरे मोरल का क्या लेना देना, मेरे मूड का लेना देना है, मुझे चाय पकौड़े खाना है, बाहर बारिश हो रही है तो, ठीक है, सॉरी। तो दिस इज व्हाट कलर वेदर कंडीशन इज द आंसर। फर्स्ट वाला नहीं लिया हमने। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन
मोराल। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो डिफाइन करती है मोराल को, कि इट्स एन इंडिविजुअल और पर्सनल एम्बिशन है क्या? नहीं, दिस इज नॉट प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। कलेक्टिव ग्रुप लेवल एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, यस। इट्स सोनली डिटरमाइंड बाय सैलरी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नहीं, हमने ये नहीं देखा था। शॉर्ट टर्म इमोशनल स्टेट दैट डेली चेंजेस, नो, इट इज अ कलेक्टिव ग्रुप लेवल एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म दैट क्रिएट्स एन एम्प्लॉय, ठीक है, टू वर्क टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Which statement best describes the relationship between morale and productivity? Which statement best describe? First is high morale always guarantee high productivity. Always guarantee क्या? नहीं, ये नहीं है। बेस्ट डिस्क्राइब तो ये वाला तो नहीं है। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। देर इज ऑब्वियसली रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। मे बी इट्स नॉट लिंक्ड और एब्सोल्यूट, बट इट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, राइट? हमने देखा था हाई मोरल जनरली सपोर्ट्स प्रोडक्टिविटी बट डजंट गारंटी इट। हाँ, दिस इज ट्रू एक्चुअली, कि हाई मोरल प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करता है बट हमेशा गारंटी नहीं कर सकता, बिकॉज मोरल हाई होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी लो हो सकती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं पता आपका, आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। हमने वो पॉइंट देखा था। लास्ट पढ़ लेते हैं हम। प्रोडक्टिविटी डिटरमाइंस मोरल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली दिस इज व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब। प्रोडक्टिविटी नहीं डिफाइन कर सकती है कि एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन का कैसे होगा। तो दिस इज व्हाट द बेस्ट आंसर शुड बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रेस्ट आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं मोटिवेशन में, प्रोसेस थियरी, कंटेंट थियरीज, मेजरली हमारी चंक फुल खत्म हो गई है। एक जो थियरीज जो एग्जामिनेशन में आएगी, छोटी मोटी थियरीज, वो हम ले लेंगे क्लब करके। देन रेस्ट मोटिवेशन इज ओवर। नेक्स्ट हम लोग लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये नोट्स मैं बार बार बता रही हूँ, आरबीआई एज वेल एज सभी के एग्जामिनेशन के लिए भी यूजफुल है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब। सी या।